देखिए रेशियो क्या होता है, समान इकाई की किन्हीं दो राशियों के बीच परस्पर संबंध को दर्शाता है, और यह संबंध यह दर्शाता है कि पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना है या कौन सा भाग। इसका हम परिभाषा लिख देते हैं, रेशियो अनुपात। चलिए हम लोग परिभाषा से कंसेप्ट निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। अनुपात, अनुपात क्या है, समान इकाई की, इकाई का मतलब क्या हुआ, इकाई मतलब समान इकाई की किन्हीं दो राशि के बीच परस्पर संबंध को बताता है, और यह संबंध यह बतलाता है कि पहली राशि जो है दूसरी राशि का कितना गुना या कौन सा भाग है। इस सबसे पहले यहाँ आया है एक कंसेप्ट आया है, इकाई क्या होता है, समान इकाई क्या होता है, इकाई, इकाई क्या है, यूनिट, जिसमें यूनिट लगा हो, जैसे रुपया, केजी, पैसा, मतलब जिसमें यूनिट लगा हो क्या है, इकाई है। तो भी क्या, समान इकाई, मतलब केजी है तो केजी के साथ इकाई की किन्हीं दो राशि, जब भी बनेगा तो रेशियो कितना राशि बनेगा, दो राशि में बीच परस्पर संबंध को बताता है कि यह संबंध क्या बताता है कि पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना। तो सबसे पहले इकाई की बात करते हैं, जैसे हम कह देंगे 5 केजी का रेशियो आप 5 मीटर से लिखिए तो लिख सकते हैं क्या, 5 केजी का रेशियो 5 मीटर से लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि जब भी रेशियो आएगा तो किस में आएगा, समान इकाई में आएगा, समान इकाई, यानी आपका यूनिट क्या होना चाहिए, समान। यहाँ केजी तो यहाँ क्या आना चाहिए, केजी। इसका हम रेशियो लिख सकते हैं, इसका रेशियो नहीं, जब भी आएगा रेशियो तो किस में आएगा, समान इकाई में। यानी कह सकते हैं मीटर को मीटर के साथ, केजी को केजी के साथ। अच्छा एक बात बताइए तो हमको, 5 मीटर और 15 मीटर में रेशियो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि इसका क्या है, यूनिट समान, यूनिट क्या है, समान। इसका रेशियो लिखेंगे क्या आएगा, 1:3, यानी मीटर से मीटर कट जाएगा, 5 का 5, 5 क्या कितना हो जाएगा, यानी कह सकते हैं रेशियो जब भी आएगा तो किस में आएगा, समान इकाई में आएगा। यूनिट क्या होना चाहिए उसका, समान होना चाहिए। थोड़ा छुपा हुआ इस कंसेप्ट यदि पकड़ेंगे तो निकल जाएगा। कहेंगे हम, बताएंगे 7 रुपया 42 रुपया का रेशियो लिखिए तो लिख सकते हैं, कितना होगा, 7 रुपया और 42 रुपया का रेशियो कितना होगा, 1:6, 1 कितना 6, यानी 7 का 7, 7 छा के 42, यानी 1 कितना होगा 6। अब देखिए 1:6 को हम ऐसे लिख सकते हैं, किसी को दिक्कत होगा, 1/6 कह सकते हैं ना, A/B = 1/6, अनुपात को हम बट्टे के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या छुपा हुआ है, इसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं, बताइए तो 7 रुपया 42 रुपया का 1/6 भाग है, पढ़ सकते हैं, 7 रुपया 42 रुपया का 1/6 भाग है। तो बताए क्या बताया है कि पहली राशि जो है दूसरी राशि का कितना भाग है या कौन सा गुना है। इसको हम ऐसे, कहाँ पे, 7 रुपया 42 रुपया कितना अनुपात, 1:6। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 7 रुपया जो है 42 रुपया का 1/6 गुना है या भाग है, ऐसे भी तो कर सकते हैं, 1/6 गुना है, 1/6 गुना है। इसको लिखिएगा आप लोग, लिखिए तो हम ऐसे बोलेंगे तो बोलिए क्या होगा, कहेंगे 3 केजी 18 केजी का रेशियो लिखिए तो लिख सकते हैं, कितना होगा, 1:6। इसको क्या लिख सकते हैं, 1/6। अब इसको हम पढ़ना चाहेंगे मैथ की भाषा में तो क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, 3 केजी जो है 18 केजी का 1/6 गुना है, 1/6 गुना है या 1/6 भाग, 1/6 गुना है या 1/6 भाग है। कोई दिक्कत किसी को समझने में, इसको भी एक लिख लीजिए, 2 रहेगा ठीक रहेगा समझने में। चलिए इंपॉर्टेंट टर्म्स लिखिए तो रेशियो का कुछ कुछ पॉइंट है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य याद रखना है रेशियो के लिए। पहला, A/B को A/B के रूप में लिख सकते हैं।
ए अनुपात बी को ए बटे बी के रूप में लिख सकते हैं। ए अनुपात बी को ए बटे बी के रूप में लिख सकते। अब बताएंगे हमको 2:3 कहीं भी लिखाई दे, इसको हम क्या लिख सकते हैं? क्या लिखेंगे? 2/3। कोई दिक्कत किसी को? यानी अनुपात वाले टर्म को हम भाग के रूप में लिख सकते हैं। आप बताएंगे 5:7 है, इसको क्या लिखेंगे हम? 5/7। बहुत बढ़िया। 5:7 से क्या लिखेंगे? 5/7। अनुपात को हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। पहला पॉइंट, अनुपात को हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। अनुपात को ए बटे बी के रूप में लिख सकते हैं। चलिए दूसरा पॉइंट लिखेगा, यदि ए अनुपात बी अनुपात सी में यदि ए अनुपात बी अनुपात सी में प्रथम पद को ए एक्स मान लेंगे तो दूसरे व तीसरे पद को बी एक्स तथा सी एक्स मान लेना होगा। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, यदि ए अनुपात बी अनुपात सी में प्रथम पद को ए एक्स मान लेंगे तो दूसरे व तीसरे पद को बी एक्स तथा सी एक्स मान लेना होगा। यानी कहने का अर्थ समझेंगे, जैसे ए अनुपात बी अनुपात सी है, यदि जरूरत पड़ा हमको इसको ए एक्स बनाने की, इसमें यदि हम एक्स से गुना करते हैं तो आपको बी में भी करना पड़ेगा, सी में भी करना पड़ेगा। ये रेशियो का नियम है। यदि आप किसी भी संख्या में आपको जरूरत पड़ा गुना करने का, तो जिसमें गुना करते हैं तो उसका जितना भी रेशियो है सभी में गुना करना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल देते, जैसे 2:3:5 है। 2:3 कितना है? 5 है। हमको जरूरत पड़ा इसको 9 बनाने की, दूसरे वाले को पूरा जरूरत 9 बनाने की, इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा? 3 से। कितना से गुना करना पड़ेगा? 3 से। यदि आप 3 में इसमें से गुना किए हैं, इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा? 3 से। इसमें भी कितना से गुना करना पड़ेगा? 3। यानी कहने का मतलब समझिए, यानी जो रेशियो में आप गुना करते हैं आपका सभी रेशियो में वही संख्या से गुना। रेशियो का नियम है, यदि आपको जरूरत पड़ा जो भी संख्या में गुना करने का, तो आप जितना भी रेशियो उसका सभी उस संख्या से गुना कर लें। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्या दिए गए राशियों के बीच अनुपात प्रकट करते समय हमें इस बात का ध्यान देना है कि अनुपात के तुरंत पहले का अथवा से अवश्य लगा रहता है। जिस राशि में का लगा हो उसे क्या मान लेंगे? हर मान लेंगे, तथा दूसरे को अंश। अब अंश हर क्या होता है बताइए तो? भिन्न बराबर क्या होता है? भिन्न बराबर होता अंश बटे हर। यानी कोई भी भिन्न होगा तो ऊपर वाले पार्ट को अंश कहेंगे, नीचे वाले पार्ट को हर कहेंगे। जैसे एक एग्जांपल ले लेते, लड़का की संख्या लड़की की संख्या का 3/7 गुना है। बताइए तो रेशियो कहां आपको दिखाई दे रहा है? रेशियो कहां दिखाई दे रहा है? 3/7। अभी तुरंत लिखा है, देखिए तुरंत पहले, ध्यान देना, अनुपात के तुरंत पहले। अनुपात मतलब बट्टे का अनुपात भी कह सकते हैं, 3/7 को 3:7 भी कह सकते हैं। उससे तुरंत पहले क्या लगा हुआ है? नहीं लिखे, तुरंत पहले का अथवा से अवश्य लगा रहता है। जिस राशि में का लगा हो उसे क्या मान लेंगे? हर, और दूसरे को
अंश। अब देखिए 3/7 इससे पहले का यूज हुआ है, ये जो का है किस में लगल है, लड़का की संख्या में कि लड़की की संख्या में, किसमें का लगा है, लड़की की संख्या का, लड़की की संख्या में का लग गया है, तो लड़की की संख्या को क्या मान लेंगे, हर, यानी कह सकते हैं बॉयज और गर्ल्स का हम रेशियो लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो लड़की की संख्या में का लगा है तो लड़की की संख्या कितना हो जाएगा 7, दूसरे को अंश, लड़का को क्या मान लेंगे 3। आया बात समझ में, इस पॉइंट को ध्यान रखेगा। इसका एक दो एग्जांपल और देते हैं, बताएंगे लाभ क्रय मूल्य का 3/11 गुना है। हम आपसे कहेंगे लाभ और क्रय मूल्य का रेशियो लिखिए। लाभ क्रय मूल्य का 3/11 गुना है। लाभ और क्रय मूल्य का आपसे रेशियो पूछ रहे हैं, कितना होगा, किसमें का लगा हुआ है, किसमें का लगा हुआ है, क्रय मूल्य में, यानी देखिए रेशियो से पहले का लगा है कि नहीं लगा है, किसमें लगा है, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य में का लगा है तो क्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 11। देखिए 3/11 से पहले का यूज हुआ ना, तो किसमें का लगा है, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 11, तो दूसरा अंश, तो लाभ कितना हो जाएगा 3 जैसे कितना 11, 3 जैसे कितना 11। एक क्वेश्चन लिखिए, दूध तथा पानी, हाँ, दूध तथा पानी के एक मिश्रण में, दूध तथा पानी के एक मिश्रण में, दूध तथा पानी के एक मिश्रण में पानी की मात्रा, पानी की मात्रा दूध की मात्रा का 7/13 गुना है। दूध की मात्रा का 7/13 गुना है, तो बताएं कि मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात क्या है। मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात क्या है। पानी की मात्रा, पानी की मात्रा दूध की मात्रा का, दूध की मात्रा का 3/13 कितना है 7/13 गुना है। आपसे क्या पूछा है, दूध और पानी का, बताएंगे, साफ साफ दिखाई दे रहा है। रेशियो कहाँ है, रेशियो कहाँ दिखाई दे रहा है 7/13 क्या है, रेशियो से पहले का यूज हुआ है, ये का किसमें लगा हुआ है, पानी में कि दूध में, दूध में का लगा है, दूध कितना हो जाएगा 13, दूध कितना हो जाएगा 13, तो पानी कितना होगा 7, इसका रेशियो कितना हुआ 13:7। दिक्कत किसी को, 13:7। पानी की मात्रा दूध की मात्रा का, दूध की मात्रा में का लगा, दूध की मात्रा कितना हो जाएगा 13, तो पानी कितना हो जाएगा 7। एक क्वेश्चन और लिखेंगे, एक फल की टोकरी में, एक फल की टोकरी में आम तथा सेब, आम तथा सेब रखे गए हैं, आम तथा सेब रखे गए हैं। इसमें आम की संख्या, टोकरी में, इसमें चलिए कोई बात नहीं, इसमें आम की संख्या
टोकरी में रखे गए टोकरी में रखे गए कुल फलों का 5/12 गुना है। 5/12 गुना है। 5/12 गुना है। तो बताएं कि टोकरी में आम तथा सेब का अनुपात क्या है। आम तथा सेब का अनुपात क्या है। क्या का आम की संख्या कुल फलों का 5/12 गुना है। बता इसमें रेशियो किसका किसका आपसे पूछा है। आम और सेब, लेकिन यहाँ सेब दिया हुआ अनुपात में क्या, इसमें क्या कहा है देखिए ध्यान दीजिएगा। आम की संख्या कुल फलों का 5/12 है। इसमें किसमें का लगा अब की बार, कुल फल में का लगा है कि नहीं लगा है। तो कुल फल में क्या सब आएगा, आम भी आएगा सेब भी आएगा। तो कुल फल में का लगा है तो कुल फल कितना हो जाएगा 12। कुल फल कितना 12, उसमें आम कितना होगा 5। आप ही लोग बताइए सेब कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा आया। आम की संख्या कुल फलों का 5/12 गुना है। तो कुल फल में का लगा है तो कुल फल कितना हो जाएगा, आप समझ रहे हैं। कुल फल कितना हो जाएगा 12, उसमें आम कितना 5। अब कुल फल टोकरी में 12 गो है, उसमें आम 5 गो है, तो सेब कितना होगा 7। आपसे रेशियो क्या पूछा है, आम और सेब का। आम और सेब का रेशियो कितना हो जाएगा 5:7। तो दिक्कत चलिए अब क्वेश्चन बन जाएगा। इस कंसेप्ट को समझे आप लोग, आप समझे इसको, दिक्कत नहीं को हुआ। जहां दिक्कत फिर पूछ लीजिएगा हमको। एक धनराशि को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया है कि बी का भाग ए तथा सी के कुल भागों का 3/8 गुना है। कुल भागों का 3/8 गुना है। 3/8 गुना है। तो बताएं कि बी अनुपात ए प्लस सी बराबर व्हाट। इस साफ साफ कहते बी का भाग ए तथा मतलब दोनों मिला करके ए तथा मतलब ए प्लस सी के कुल भाग मतलब दोनों को जोड़ करके कुल भाग, ऐसा नहीं कुल मतलब एबीसी मान लीजिएगा। ए तथा सी का कुल भाग है, ए तथा सी के कुल भाग में का लगा है। ए तथा सी का कुल भाग कितना हो जाएगा बताइए, इसका कितना हो जाएगा, ए तथा सी का कुल भाग 8। तो बी का भाग कितना होगा 3:8। लिखिए अगला पॉइंट। अनुपात के चौथा होगा, अनुपात के प्रत्येक पद में
अपने आवश्यकता अनुसार गुना कर सकते हैं। अनुपात के प्रत्येक पद में अपने आवश्यकता अनुसार गुना कर सकते हैं। लिख दीजिए शून्य को छुड़ाकर। शून्य को छोड़कर। शून्य को छोड़कर शून्य गुना नहीं करना है। उसके बाद जो भी 1 2 3 4 अपने उसके अनुसार गुना कर सकते हैं। चौथा पॉइंट, अनुपात के प्रत्येक पद में अपने आवश्यकता अनुसार गुना कर सकते हैं, लेकिन शून्य को छुड़ाकर। शून्य गुना नहीं कर सकते। ध्यान दीजिएगा, जैसे 2:7:6 है, हमको जरूरत कहाँ जहां भी पड़ेगा गुना करने का वहां हम गुना कर सकते हैं। जैसे हमको दूसरा राशि में गुना करना पड़ेगा 21 लाने के लिए, तो हम इसमें गुना कर सकते हैं। 21 लाने से हमें कितना से गुना करना पड़ेगा? 3 से। अब यदि आप इसमें 3 से गुना करते हैं तो रेशियो को तुरंत जैसे पहले नियम बताया है, क्या बताया है? तो सभी रेशियो में गुना करना है। इसमें भी कितना से? इसमें भी कितना से? 3। अब इसका रेशियो फाइनल क्या होगा? 6:21 आ गया। मतलब प्रत्येक पद में अपने आवश्यकता अनुसार, मतलब जहां जरूरत पड़ेगा वहां हम रेशियो में गुना कर सकते हैं। नहीं जोड़ सकते हैं, नहीं घटा सकते हैं, नहीं भाग दे सकते, सिर्फ क्या कर सकते हैं? गुना कर सकते हैं। जब कभी भी अनुपात किस रूप में दिखाई दे? भिन्न के रूप में दिखाई दे, उसे अनुपात प्रकट करना हो तो सबसे पहले क्या करेंगे? उसके हर का एलसीएम लेंगे और आपस में क्या कर देंगे? प्रत्येक पद में गुना कर देंगे। जैसे 1/2 रेशियो 1 कितना? 3 रेशियो 1 कितना है? 4 है। यदि यह किस रूप में दिखाई दे रहा है? भिन्न के रूप में दिखाई दे रहा है सब। अब इसको अनुपात प्रकट करना हो तो क्या करेंगे? तो इसके सभी का एलसीएम लेंगे और प्रत्येक पद में क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। बताएंगे 2 3 4 का एलसीएम कितना होगा? 12। दूसरा को इसमें भी गुना करना है, इसमें भी गुना करना है, इसमें भी गुना करना। अब सही रेशियो। अब देखिए 2 छाके 12, 3 चौका 12, 4 तिया 12। 6:4 कितना आ गया? 3। आया बात समझ में? भिन्न के रूप में दिखाई दे तो उसके हर के एलसीएम को प्रत्येक पद में क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। एक एग्जांपल और लीजिए, इस पे 5-7 क्वेश्चन भी कराएंगे। 2/3 रेशियो 5/6 रेशियो 3/2, इसका रेशियो बताइए कितना होगा? 2/3 रेशियो 5/6 रेशियो 2 3/2। चलिए ध्यान दीजिएगा, बनाया है कितना आया? कितना आया आपका? आ गया। देखिए सबसे पहले क्या कीजिए, हर कैल्शियम लीजिए। 3 6 2 कैल्शियम कितना होगा? 6। इसमें भी 6 से गुना, इसमें भी 6 से गुना, इसमें भी 6 से गुना। काट दीजिए 3 दूना 6 से 6 गया, 2 तिया 6। इसका रेशियो क्या बना? 2 दूना 4 रेशियो 5 रेशियो आ गया सबका क्या? 4 रेशियो 5 रेशियो 9। और बनाइए 2.1/2 रेशियो 3.1/2 रेशियो 1.1/4। 2.1/2 रेशियो 3.1/2 रेशियो 1.1/4 का रेशियो बताइए कितना होगा? देखिए इसको क्या कीजिए, 2 दूना 4 1 5/2, 3 दूना 6 1 7/2, 4 का 4 1 5/4। बताइए 2 2 4 का एलसीएम कितना होगा? 4 को इसमें भी गुना, 4 से इसमें भी गुना, 4 से गुना, तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, ये 4 तो कैंसिल। 7 5 गुना कितना होगा? 10, 7 दूना 14, 5 का 5। यदि यार रेशियो काटता तो काट देते, नहीं काट रहा है तो अब हमको लगा ये सब समझ गए नहीं। चलिए अगला पॉइंट लिखिए।
छठा पॉइंट लिखिए, ये ध्यान दीजिए फिर से। जब कभी भी दो या दो से अधिक राशि आपस में बराबर के रूप में हो, उसे अनुपात प्रकट करते समय उसके गुणांक को क्या करेंगे, व्युत्क्रम के रूप में लिख देंगे। जैसे एग्जांपल, दो या दो से अधिक राशि, जैसे 2a बराबर 3b, दो को राशि है, बराबर के रूप में दिया है, इसका हम रेशियो लिखना चाहेंगे, a अनुपात b। तो बोलिए a का गुणांक क्या है, b का गुणांक कितना है, 3। दो का व्युत्क्रम करेंगे तो उल्टाएंगे तो कितना होगा, दो को उल्टाएंगे कितना होगा, 1/2। ये 3 को उल्टाएंगे तो क्या होगा, 1/। जब दो को दिखाई दे तो इसका डायरेक्ट गुना इसमें, इसका डायरेक्ट गुना इसमें, इसका इसमें गुना, इसका इसमें गुना, दो को दिखाई दे तो 3 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा 3, और 2 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा। जब दो को दिखाई, जैसे 4a बराबर 5b, जब दो को रेशियो बराबर के रूप में हो तो उसका गुणांक डायरेक्ट पलट देंगे, रेशियो लिखा जाएगा। जैसे a अनुपात b लिखना है, गुणांक को पलट देंगे, मतलब इसका गुणांक इसमें, इसका गुणांक इसमें, 5 अनुपात कितना हो जाएगा। यदि वैसे भी नहीं होता तो ढक लीजिए, ढक वाला नियम बना लीजिए। 3a बराबर मान लीजिए 7 भी है, a और b का रेशियो लिखना है, a और b का रेशियो लिखना है, a का रेशियो लिखना है, a वाला ढक लीजिए तो b वाला a वाला कितना अनुपात हो जाएगा 7, b वाला निकालना, b वाला ढकिए कितना हो जाएगा, यार 2 को रहेगा तो आसान, इसका गुणांक उसमें, उसका गुणांक उसमें। जब 3 को रहे तब क्या करना है, चलिए इसको लिखिए, इसके बाद 3 को सिखाते हैं। 3 भी दे सकते हैं, जैसे 2a बराबर 3 भी बराबर 4c है, हमको a अनुपात b अनुपात c लिखना है, a अनुपात b अनुपात c लिखना है। अनुपात लिखना है तो क्या करेंगे, ध्यान देंगे, अभी क्या बता है, जो रहेगा उसके गुणांक को क्या करेंगे, पलट कर रेशियो को लिख देंगे। जैसे a का लिखना है तो a का गुणांक कितना है 2, इसका पलटाएंगे तो कितना होगा, b का गुणांक क्या है तो 1/, c का गुणांक कितना है 1/। तो 2 3 4 का जब बताए तो भिन्न के रूप में रहता है तो उसके हर कैल्शियम लेते हैं, गुना करते हैं, तो 2 3 4 कैल्शियम कितना हो जाएगा 12, तो 12 से इसमें भी गुना कर देंगे, 12 से इसमें भी गुना करेंगे, 12 से, तो 2 छाके कितना हो जाएगा, 3 चौके कितना हो जाएगा, 4 तिया कितना हो जाएगा 12, तो रेशियो कितना आया 6/4। देखिए एक एग्जांपल और देते हैं, क्या हुआ, देखिए इसको डायरेक्ट यदि हम करना चाहेंगे तो क्या हो, इसको पहले ध्यान दीजिए, एक बार सीख जाइएगा आराम से, तो उतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, 5a बराबर 4b बराबर कितना है, जब बराबर के रूप में हो और अनुपात लिखना हो तो सबसे आसान होता है, कहीं कैसे, जिसका रेशियो लिखना है उसको ढक लीजिए, आपस में सभी गुणांक को गुना कर दीजिए। जैसे a का रेशियो लिखना है, a वाला ढक लीजिए, तो आपस में गुना करेंगे, 4 दूना कितना होगा, b वाला रेशियो लिखना, b वाला को ढकिए, 5 दूना कितना होगा, c का लिखना, c वाला ढकिए, 4 पंचे कितना होगा, अभी कटेगा तो काट देंगे, कितना होगा 4/5/10। ढकना नियम आया सबको, आ गया। देखिए 2a बराबर 3 बराबर 4c है, a वाला ढकेंगे 4 तिया 12, होगा कि नहीं होगा, b वाला ढकेंगे 4 दूना, c वाला ढकेंगे 3 दूना, और काटेंगे 3 कितना होगा 4। आ गया। एक क्वेश्चन, 4a बराबर 5 बराबर 7c, आपसे a अनुपात b अनुपात c पूछा जा रहा है।
इसका भी रेशियो लिखेगा 2/3 A बराबर 1/2 B बराबर 1/3 C। इसे कितना है? सब सिंपल में है तो ढंग का नियम लगा दीजिए। ए वाला निकालेंगे 7 पंजे कितना हो जाएगा? ए वाला ढकेंगे तो 7 पंजे कितना हो जाएगा? 35। अब बी वाला निकालना, बी वाला ढकेंगे तो 7 चौके कितना हो जाएगा? 28। सी वाला जब निकालना हो तो सी वाला ढकेंगे तो 5 चौके कितना हो जाएगा? कटेगा? नहीं कटेगा, यही आंसर हो जाएगा। बताएंगे ए का गुणांक क्या है? 2/3 तो क्या हो जाएगा? बी का गुणांक 1/2 है तो क्या हो जाएगा? सी का गुणांक 1/3 है तो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट गुना कर दे। 3 रेशियो 2 दूना 4 3 दूना। डायरेक्ट यदि इस तरह दिखाई दे तो डायरेक्ट इसको लिखिए, इसको गुना करते जाइए। तो 2 दूना कितना? 2 तिया कितना? 3 रेशियो 4 रेशियो कितना? ई पॉइंट भी क्लियर। चलिए 7वां पॉइंट लिखिएगा, ये भी पूरा चैप्टर में काम करेगा। शब्द अधिक या कम का अर्थ होता है शब्द अधिक या कम का अर्थ होता है अंतर। शब्द अधिक या कम का अर्थ क्या होता है? अंतर। जहां भी आपको शब्द कम या अधिक दिखाई दे उसका अर्थ समझना क्या दिया हुआ है? अंतर। पी क्यू से 10 रुपया अधिक है, बोले किसको पहले लिखना पड़ेगा? पी जो है क्यू से 10 रुपया अधिक है, क्यू से 10 रुपया अधिक है, क्या होगा? अब क्या होगा? P माइनस क्यू बराबर P क्यू से 10 रुपया अधिक है। चलिए 8वां पॉइंट, लास्ट एंड फाइनल। बस इतना में पूरा अर्थमेटिक खत्म हो जाता है। यहाँ पे नहीं फॉर्मूला, नहीं ट्रिक, नहीं कुछ। ट्रिक लगा क्या? सब कंसेप्ट ही लगा होगा। वो ट्रिक दिए हैं, ये ट्रिक याद करिए। टोटल कंसेप्ट ही है। यही है चैप्टर का रीड जिसको कहते हैं। रीड, बिना रीड का नहीं आदमी चल सकता है, नहीं बोल। उसी प्रकार इसके बिना अर्थमेटिक हिल नहीं सकता है, नहीं डोल सकता है। थोड़ा मोड़ा होलेगा एक्स पे, एक्स नहीं रहेगा तो पूरा अर्थमेटिक सॉल्व करने का 2 ही तरीका, या तो आप एक्स मानिए समीकरण सॉल्व कीजिए, या आप रेशियो मेथड लगाइए। ट्रिक रहेगा 1 टाइम, जब एग्जाम में जाइएगा वहां फेल। यही होता है, होता है कि। चलिए ध्यान दीजिएगा, कोनो गोल नहीं, ऐसे नहीं लिखते हैं। गोल कहाँ? चलिए देखिए, अनुपात संबंधित प्रश्नों को हल करते समय इस बात का ध्यान देना है कि प्रश्न में कोई ना कोई क्या रहता है? एक निश्चित राशि। अब देखिए निश्चित राशि क्या है, यहीं पे ध्यान देना है। इसको समझ गए तो पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। निश्चित राशि अवश्य दिया रहता है। निश्चित राशि क्या? जिसमें क्या लगा हो? यूनिट लगा हो, इकाई लगा हो। जैसे बोले अभी 6 रुपया, 10 रुपया, 5 केजी, किलोमीटर, सब क्या है? निश्चित राशि है। अनुपातिक राशि किसको कहते हैं? जो भिन्न के रूप में दिया हुआ हो, अनुपात रूप में दिया हो, सब क्या है? अनुपातिक राशि। निश्चित राशि अवश्य रहता है, जरूर कोई न कोई क्वेश्चन निश्चित राशि रहेगा। और उस निश्चित राशि का तुलना मतलब भाग, तुलना मतलब भाग। निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से कर देंगे। मतलब जो आपका निश्चित राशि है उससे क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। जिसका मान निकालना हो, यानी जिसे ज्ञात करना हो, उसे क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। उसे क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। एक क्वेश्चन 5 क्वेश्चन इस पर हो जाए, इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। कीजिए, छोड़ दे, छोड़ेंगे ना अभी? चलिए कम 1-2 टाइप हो जाए खत्म तब ना। लिखिएगा क्वेश्चन, इस कंसेप्ट को समझना जरूरी है।
पहला क्वेश्चन लिखिएगा। देखिए, चीनी तथा पानी के एक मिश्रण में चीनी तथा पानी के एक मिश्रण में चीनी तथा पानी के एक मिश्रण में पानी की मात्रा पूरे मिश्रण का पानी की मात्रा पूरे मिश्रण का 3/7 गुना है। 3/7 गुना है। 3/7 गुना है। यदि मिश्रण में 24 लीटर पानी हो, यदि मिश्रण में 24 लीटर पानी हो तो बताएं कि मिश्रण में कुल मात्रा क्या है। मिश्रण में कुल मात्रा क्या है। क्या है, रेशियो लिखने के लिए क्या कहा है? पानी की मात्रा पूरे मिश्रण का 3/7 गुना है। 3 बटे पानी की मात्रा पूरे मिश्रण का 3 बटे कितना है? 7 गुना है। बताइए क्या क्या रेशियो लिखेगा उसने? पूरा मिश्रण लिखाएगा, पूरा मिश्रण, पानी और क्या है? चीनी। यही नहीं लिखाएगा। बताइए किसमें का लगा है? पानी की मात्रा पूरे मिश्रण का, इससे पहले का लगा है किसमें? पूरे मिश्रण में। तो पूरा मिश्रण कितना? लिखने का टेक्निक समझिएगा, ऐसे ही लिखेगा। पूरे मिश्रण में का, पूरा मिश्रण कितना? 7। उसमें 3 भाग क्या होगा? पानी। 3 भाग पानी। बताइए टोटल 7 लीटर में 3 लीटर पानी है तो चीनी कितना लीटर होगा? 4। चीनी कितना लीटर होगा? 4। आपका क्वेश्चन निश्चित राशि 24 है। निश्चित राशि है कि नहीं है? लीटर लगा हुआ है, निश्चित राशि है। निश्चित राशि किसका है? 24 लीटर क्या है? पानी है कि दूध है कि पूरा मिश्रण है? पानी है तो पानी से भाग करेंगे, जो है उससे भाग करेंगे। पानी है तो पानी कितना इधर? 3। आपसे क्या पूछ रहा है? पूरा मिश्रण कितना से गुना करूं? 3 8 24, 8 7 कितना हो जाएगा? 70। यदि पूछता चीनी की मात्रा कितना से गुना करते, वही तुलना वही रहता, सिर्फ गुना करते मान निकल जाता। ये किसका निकला? पूरा मिश्रण। पूरा मिश्रण आपको आया समझ? 10,800 रुपया 3 मित्रों में 10,800 रुपया 3 मित्रों में 5:4:3 के अनुपात में बांटा गया। 5:4:3 के अनुपात में बांटा गया। के अनुपात में बांटा गया। के अनुपात में बांटा गया। तो बताएं कि तीसरे मित्र का भाग क्या है। तो बताएं कि तीसरे मित्र का भाग क्या है। एबीसी का भाग दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है। एबीसी कितना 5:4 कितना? नहीं ना है। अब 10,800 पर ये क्या है? ये 10,800 क्या है आपको? ये आपको कुल मिलाकर दिया हुआ है। 10,800 क्या है? कुल है। तीनों को मिला ये 5 4 9 3 12। कुल का तुलना कुल से। जो पूछेगा गुना करना है। किसका पूछ रहा है? यानी सी का पूछ रहा है। नहीं, कितना से गुना करो? 12 नमा 108 9 27। बताइए SI जब सीख रहे थे कर रहे थे नहीं कर रहे थे? अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, एक धनराशि
एक धनराशि ए बी तथा सी में, एक धनराशि ए बी तथा सी के मध्य, एक धनराशि ए बी तथा सी के मध्य 3:4:7 के अनुपात में बांटा गया। 3:4:7 के अनुपात में बांटा गया। 7 के अनुपात में बांटा गया। लिखिए, यदि सी का भाग ए के भाग से, सी का भाग ए के भाग से 1200 रुपया अधिक हो, ए के भाग से 1200 रुपया अधिक हो, तो वह धनराशि क्या है? कितना आदमी क्वेश्चन समझ गए? रेशियो लिखिए, रेशियो क्या है? ए अनुपात बी अनुपात सी का रेशियो कितना है? 3:4:7, यही ना है? 3:4:7। ये 1200 जो दिया है, क्या दिया हुआ है? निश्चित राशि है। 1200 क्या है? निश्चित राशि। किसका है? ए और सी का अंतर है। सिर्फ समझना है अंतर। आप लोग सी माइनस ए बराबर 12 कर रहे हैं, सी प्लस ए बराबर, ए और सी का क्या है? अंतर। तो अनुपात में कितना का अंतर है ए और सी में? देखिए तो भागा किससे करेंगे? पूछ क्या रहा है? वह धनराशि टोटल मिला करके 4 3 7 7, 4 तिया 14 तिया। अभी नहीं किए हैं, लिखिए अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु का क्रय मूल्य लिख रहे हैं। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/5 गुना है। 3/5 गुना है। 3/5 गुना है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य, यदि वस्तु का क्रय मूल्य 1050 रुपया हो तो 1050 रुपया हो तो उसका विक्रय मूल्य क्या है? बोलिए क्या है? सीपी बोलिए। कार्य सीपी एसपी का क्या है? क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का 3/5 किसमें का लगा है? एसपी में का लगा है, तो एसपी कितना होगा? क्रय मूल्य कितना होगा? निश्चित राशि 10 कितना है? 50। ये क्या है? क्रय मूल्य है कि विक्रय मूल्य है? क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से। कितना है क्रय मूल्य? कुछ आप कंसेप्ट समझे इसका? विक्रय मूल्य पूछ रहा है क्या? 3 तिया 9, 3 5 15 गुना कीजिए, कितना होगा? 1750। लिखे, एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों की संख्या में 15:8 का अनुपात है। एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों की संख्या में 15:8 का अनुपात है। 15:8 का अनुपात है। यदि लड़कियों की संख्या
यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 105 कम हो तो विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं? बॉयज और गर्ल का रेशियो दिया 15 रेशियो कितना? कोई दिक्कत? अब आपसे कहा है लड़का और लड़की में 105 का अंतर है। कितना का अंतर है? 105 कम या अधिक मतलब अंतर होता है। तो इधर अनुपात में कितना का अंतर है? अभी इससे पहले नोट लिखाए थे ना, जहां भी कम दिखाई दे अधिक दिखाई दे, इसका मतलब क्या समझना है? अंतर। यानी दोनों लड़का लड़की में अंतर है, तो अनुपात में कितना का अंतर? अंतर का तुलना क्या पूछ रहा है? कुल। तो 15 8 300। लिखिए अगला क्वेश्चन। एक गाय तथा बैल के मूल्यों में एक गाय तथा बैल के मूल्यों में एक गाय तथा बैल के मूल्यों में 12:7 का अनुपात है। 12:7 का अनुपात है। बारह अनुपात 7 का अनुपात है। लिखे यदि गाय का मूल्य बैल के मूल्य से 4,000 रुपया अधिक हो, गाय का मूल्य बैल के मूल्य से 4,000 रुपया अधिक हो तो बताएं कि गाय का मूल्य क्या है? तो बताएं कि गाय का मूल्य क्या है? डायरेक्ट रेशियो लिखिए, क और ऑक्स रेशियो लिखिए नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन से क और ऑक्स का कितना रेशियो है? 12:7। ये 4,000 क्या है? दोनों का डिफरेंस कितना का? पूछ क्या रहा है? 5 8 40, 12 8 है कुछ और लिखिएगा। एक टोकरी में रखे फलों में क्या भी क्लास शुरू हुआ था? एक टोकरी में रखे फलों में सेब, आम तथा संतरा की संख्या में सेब, आम तथा संतरा की संख्या में 2/3 अनुपात 1/5 अनुपात 1/2, 2/3 अनुपात 1/5 अनुपात 1/2 का अनुपात है। 1/2 का अनुपात है। यदि आम तथा संतरे की संख्या का कुल योगफल 315 हो तो कुल योगफल 315 हो तो सेब की संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन समझ में आया कितने आदमी को? सेब की संख्या ज्ञात करें। आम है, सेब है और क्या है? संतरा। 3/, सेब आम है, सेब आम संतरा। सेब कितना है? 2/3 है। बताए थे जब भिन्न के रूप में दिया हुआ हो
उसके हर के एलसीएम से गुना करते हैं। तो 15 2/3 है, 15 से गुना 15 से, ओ सॉरी, इसका एलसीएम 30 हो जाएगा। तब 30 30 ये कितना हो जाएगा? 10 6 15। इसका रेशियो फाइनली 20:6:15। आपसे क्या है? 315 जो है क्या है? निश्चित राशि है। किसका किसका है? सेब और संतरा का योगफल है। आम संतरा का है। आम और संतरा का योगफल, अनुपात में योगफल कितना है? 15:6:21। जो उसको निकालना है गुना, क्या पूछ रहा है? कितना से गुना? यदि पूछता आम तो कितना से गुना करते? से। संतरा पूछता तो कितना से गुना? यदि पूछता संतरा सेब का योगफल तो कितना से गुना? पूछता संतरा आम का अंतर कितना? पूछता संतरा और आम का योगफल गुणनफल कितना? जितना क्वेश्चन पूछेगा जितना क्वेश्चन बनेगा। 21 15 15 दूना कर दूं क्या? बोल रहा जाए काम है।